बसपा सुप्रीमो ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट की शुरू। बहन जी ने कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश कि फिजूल खर्च से बचे बीएसपी कार्यकर्ता। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की आशंका के चलते बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि पार्टी जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के साथ साथ अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट शुरू कर दी है। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी नेताओं से फिजूल खर्च अभियान से भी परहेज करने का एक आह्वान किया है। उनका कहना है कि इसके बजाय वह ग्रामीण इलाकों और सर्व समाज या विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए कैडर कैंप और छोटी सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करे। बसपा सुप्रीमो ने 23 अगस्त को लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में फैसला लिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर अपना आधार मजबूत करने के लिए कैडर कैंप रणनीति एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। बसपा ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है, लेकिन पार्टी के ग्राफ में साल 2012 के बाद से गिरावट आ रही है। इसलिए बसपा का ध्यान अपने मुख्य मतदाताओं दलितों को वापस लाने पर है, तो वर्षों से अन्य दलों की ओर चले गए हैं। आपको बता दूं कि बसपा का जो कोर वोट है वो आज भी बीएसपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। ये भी सच है कि 2012 से लेकर अब तक बीएसपी का जो ग्राफ है वो 8% का कहो या फिर सीटों के मामले में बीएसपी लगातार पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दूं कि हाल ही में 2-3 महीनों से पहले जो बीएसपी की ताबड़तोड़ रैलियां अलग अलग प्रदेशों में चल रही है, बीएसपी का जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। आपको बता दूं कि INDIA के नाम से बने गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, इन दोनों में भी बीएसपी शामिल होने वाली नहीं है और अकेले अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतर रही है। ऐसे में फिजूल खर्चों को भी ना करने के निर्देश बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। साथ ही अपने उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट भी उन्होंने शुरू कर दी है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे युद्ध स्तर पर अब जुट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव जो कि इस साल के अंत में होने हैं, इनको लेकर बीएसपी की क्या तैयारियां रहती है और किस प्रकार इसका रिजल्ट आता है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके